नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के हर एक व्यक्ति को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य रखा। विशेषकर गरीब वर्ग के परिवारों के लिए इलाज करवाना या फिर स्वास्थ्य सहायता हासिल करना काफी मुश्किल होता है। इन गरीब परिवारों की तकलीफ को साय सरकार ने समझा है और शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना की लॉन्चिंग की है। अपनी शुरुआत के समय से ही ये योजना प्रदेशवासियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है। गरीब परिवारों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है बीमार होने पर एक अच्छा इलाज हासिल करना। इलाज कराने की जद्दोजहद में कई बार परिवारों को अपनी जमीन जायदाद और यहां तक कि जेवर तक बेचने पड़ जाते हैं। सही समय पर बेहतर और सस्ता इलाज हासिल कर पाना हर परिवार के बूते की बात नहीं होती। गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों और लाचार लोगों की इसी तकलीफ को महसूस किया और समझा विष्णुदेव साय की सरकार ने। शहीद वीर नारायण सिंह योजना गरीब परिवारों को इन तकलीफों से निजात दिलाने के लिए तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील विष्णुदेव साय सरकार गरीब वर्ग का दर्द और तकलीफ समझती है। साय सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को हमेशा राहत पहुंचाने का काम किया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की लॉन्चिंग के पीछे भी साय सरकार की दूरदर्शिता है। साय सरकार ने गरीब परिवारों के सामने बीमार होने की स्थिति में इलाज नहीं कराने की बेबसी को समझा है। गरीब परिवारों के सामने हमेशा इलाज के लिए कई बार दर दर भटकने और गंभीर बीमारी होने पर जमीन जायदाद बिकने तक की नौबत आ जाती है। साय सरकार ने ऐसे मुसीबत के दौर में गरीब परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए इस बार के बजट में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी। गरीब परिवारों को आर्थिक मदद और तकलीफ से निकालने का बीड़ा साय सरकार ने उठाया है। कामकाज संभालते ही साय सरकार ने प्रदेश में संचालित डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना को बदल दिया है। अब यह शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नाम से संचालित हो रही है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक तथा एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। ये योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नाम से संचालित होगी। योजना की सहायता से गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और गरीब व जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। यह योजना राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है, जो समाज की सेवा और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक बोझ से मुक्त करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। हमन छत्तीसगढ़ में 14 लाख से अधिक हमार जो सियान दाई दादा हैं उमन के पेंशन के राशि देथन, ताकि उमन के छोटा मोटा जरूरत के पूरा कर सकन और अस्पताल मन में भी उमन के विशेष सेवा हो। एक लिए हमार स्वास्थ्य विभाग के सरकार के तरफ से उमन के निर्देशित करे हन और उमन कर लिए आयुष्मान भारत कार्ड के व्यवस्था है। और आप सबला मालूम है कि अभी जो पिछला बजट भारत सरकार के पास हुई उनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री 70 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हमारे सियान दाई दादा हो, चाहे लखपति करोड़पति घर के भी हो, अगर उमन चाहिए तो 5 लाख के निःशुल्क स्वास्थ्य के सुविधा उमन ले सकत है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बुजुर्ग उमन के सम्मान करे बर ये
व्यवस्था करी नहीं। पिछले 5 सालों में आप देखे होंगे कि आयुष्मान योजना से लोगों का विश्वास उठ गया। जिस प्रकार से लोगों के इलाज नहीं होने की समस्या, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होने की समस्या, हॉस्पिटल वालों का संतुष्ट नहीं रहना, कई ऐसे विषय समय समय पर आप लोगों के भी संज्ञान में आते रहे। लेकिन अभी हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शहीद वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जो हम लेकर आए हैं, उससे लोगों का 100% इलाज हो रहा है और लोगों का आयुष्मान कार्ड के प्रति विश्वास बढ़ा है। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक लोक महत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में योजना है, जिससे देश और प्रदेश के लाखों लाख लोगों का जान बचाया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं एक कोई भी जो ऐसे तबके से होते हैं जिनका सीमित संसाधनों से जिनकी आय होती है, उनके लिए जब घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है तो एक बड़ी समस्या हो जाती है कि बीमारियों के इलाज के लिए ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। इस पे हमारे बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो। तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या जो जमा पूंजी होती थी परिवारों की, जो इलाज में खर्च हो जाती थी, उससे छुटकारा मिला है और कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी संवेदनशीलता है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी जाती है। इसमें ओपीडी सेवाएं, इंडोर उपचार, सर्जरी और अन्य चिकित्सकीय सेवाएं शामिल हैं। इस योजना को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया है ताकि छत्तीसगढ़ के नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा एक साथ मिल सके। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद। योजना के तहत बीपीएल परिवारों और अन्य चयनित श्रेणियों के लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। यह बीमा कवरेज गंभीर बीमारियों और बड़ी सर्जरी के खर्चों को कवर करता है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इसमें बीपीएल परिवारों को 5 लाख और एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक की कैशलेस सुविधा दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण के दौरान लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जाती है ताकि सही और जरूरतमंद लोग ही इस योजना का लाभ उठा सके। किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जहां इस योजना की सुविधा होगी, वहां राशन कार्ड और मोबाइल नंबर से तुरंत इसे एक्टिवेट करवाया जा सकता है। योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। इस कार्ड में लाभार्थी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है, जिससे अस्पतालों में उन्हें त्वरित और सटीक उपचार मिल सके। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन समितियों का गठन किया है। इन समितियों का काम यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। राज्य के दूर दराज और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में प्रशिक्षित चिकित्सक और स्टाफ तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को समय पर और उचित चिकित्सा सेवा मिल सके। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, क्योंकि उन्हें चिकित्सा सेवाओं के लिए भारी खर्च नहीं उठाना पड़ता। छत्तीसगढ़ के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना से लोगों को समय पर और सही उपचार मिल रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का समय रहते निदान और उपचार संभव हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। जन जन के हित से सरोकार रखने वाली विष्णुदेव साय सरकार शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के महत्व को जानती है और इसीलिए साय सरकार ने इस बार के बजट में इस योजना के लिए भी 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ को कभी बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता था। मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ लगातार उपेक्षित रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
इसे बहुत पहले ही भांप लिया था। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई राह दिखाने के लिए इसे मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया। हालांकि उस वक्त कठिनाइयां काफी ज्यादा थी। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर थीं। लोगों को गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता था। राज्य में डॉक्टरों की कमी थी। मेडिकल कॉलेज के नाम पर सिर्फ रायपुर ही था, जहां से गिनती के डॉक्टर ही पास होकर निकलते थे, और वो भी अच्छी सुविधाओं के तलाश में राज्य के बाहर निकल जाते थे। साल 2003 में छत्तीसगढ़ में एक नई सुबह हुई और यहां से छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बीते 2 दशक के सफर में आज छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। राज्य के युवा बेहतर डॉक्टर बन सके, इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में भी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने पहले ही बजट में साय सरकार ने राज्य का स्वास्थ्य बजट 5,461 करोड़ रुपए से 38.5% बढ़ाकर 7,563 करोड़ रुपए कर दिया था। पर्याप्त बजट होने से स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में जहां मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख में 269 थी, जो आज घटकर 137 हो गई है। छत्तीसगढ़ की शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राज्य के 77,20,000 से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत विशेष स्थितियों में इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत बीते 9 माह में लगभग 1,200 लोगों को 43 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य के पहले डिजिटल बजट में सभी संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोलने का निर्णय लिया गया था और इसकी शुरुआत भी बिलासपुर से हो चुकी है। बिलासपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि दिवस के अवसर पर किया। वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ये बात भली भांति समझती है कि भारत की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाना है। तो स्वास्थ्य वो अनिवार्य कड़ी है जिससे राज्य स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध बनेगा। खुशी की बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेहद गंभीर हैं। उनके प्रयासों से सर्जरी के खर्च को कवर करता है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इसमें बीपीएल परिवार को 5 लाख और एपीएल परिवार को 50,000 रुपए तक की कैशलेस सुविधा दी जा रही है। आप मतलब मालूम है कि जांगला जैसे दूरस्थ क्षेत्र में मन के दौरा होइस और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन कैसे जीवन यापन करते हैं वो ओकर से रूबरू होइन। और आप मतलब मालूम है कि वहीं से आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत करे रहिन, जेकर कारण से आज पूरा देश लाभान्वित होते। पूरा देश के गरीब मन भी आज अपन बड़े से बड़े बीमारी ला आज प्राइवेट अस्पताल में भी उमन इलाज कर पाते हैं। नहीं तो प्राइवेट अस्पताल जाए के हमार गरीब मन हिम्मत नहीं करत रही ने, लेकिन हमार प्रधानमंत्री जी के कारण आज उमन ला हिम्मत होते। जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहद करने के लिए, चाहे वो 10 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत का कार्ड हो या फिर यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बातचीत हो, हम हर दिशा में तेजी से काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जो पिछले सरकार में कई ऐसे हमारे जो योजनाएं थे जिनको उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। कई हमारे जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 5 सालों में इन्होंने उसको कुछ नहीं किया। हम 2 महीने का समय अवधि लेकर चल रहे हैं। आशा है 2 महीने में हमारे 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू हो जाएंगे, बिलासपुर का कोटा और जगदलपुर का। फ्लैगशिप योजनाएं जो पूर्व सरकार की थी, क्या उस योजना को वैसे ही चालू रखेंगे या कुछ उसमें अलग करना? परीक्षण कराएंगे जो जन कल्याणकारी, जन उपयोगी
जो भी उनकी योजनाएं हैं वो चलेंगी और जो उपयोगी नहीं है उस पर परीक्षण करके फैसला लेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण के दौरान लाभार्थी की पात्रता की जांच की जाती है ताकि सही और जरूरतमंद लोग ही इस योजना का लाभ उठा सके। किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जहां इस योजना की सुविधा होगी, वहां राशन कार्ड और मोबाइल नंबर से तुरंत इसे एक्टिवेट करवाया जा सकता है। योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किए जाते हैं। इस कार्ड में लाभार्थी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होती है, जिससे अस्पतालों में उन्हें त्वरित और सटीक उपचार मिल सके। खूब अच्छा लाभ मिलता है आयुष्मान कार्ड से। सारा काम हमारा तो फ्री में होता है, गरीबों का भी हो रहा है। दवाइयाँ भी फ्री में मिलती है, अच्छे से लाभ मिल रहा है दवाइयों का। आयुष्मान कार्ड हर जगह काम करता है। धन्यवाद देना चाहेंगे। ये हाँ योजना मिलती रहे, लाभ मिलता रहे गरीबों को भी, हम लोग को भी, सबको। आयुष्मान कार्ड से बहुत अच्छा लाभ मिलता है गरीबों को। इसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। ये अपने राशन कार्ड के द्वारा बनाया जाता है आयुष्मान कार्ड, जिससे गरीबों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसका नाम पहले डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से जुड़ा हुआ था, जो अब चेंज होके शहीद वीर नारायण सिंह हो गया है। ये सभी जरूरतमंद जितने भी राशन कार्डधारी हैं सभी को आयुष्मान का लाभ मिलता है। हर साल इसमें 5 लाख का फायदा मिलता है मरीजों को, जिसमें वे अपने सभी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा अपने सभी नागरिकों को बीमारी से मुक्त करना और साथ ही अच्छी इलाज और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सरकार को इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इतना अच्छा अवसर हमारे लिए प्रदान किए कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां हमको अच्छी सुविधाएं मिले, ऐसे हॉस्पिटल में जाके हम इलाज करा सकते हैं, वो भी मुफ्त। ये इलाज होता है 5 लाख तक, और उसके जरिए सभी देखरेख, खान पान, उसके जो मिलता है, जो फायदा। आप पेशेंट लेके आए? हाँ, पेशेंट लेके आया। कितना लाभ मिलता है? 5 लाख तक मिलता है। धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतना सा सुविधा प्रदान कर रही है हम लोग को। हाँ, सब फायदा हो रहा है सर। दवाई वगैरह सब टाइम से आ रहा है, खाना उना सब टाइम से आ रहा है। जो तकलीफ है वो तो दूर हो जा रहा है। स्मार्ट कार्ड में करा रहे हैं हम। क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है, जिसमें गंभीर इलाज के लिए, गंभीर बीमारी के लिए इलाज होता है। 25 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। आयुष्मान भारत योजना भारत के सभी गरीबों के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना है, जो गरीबों के लिए मुफ्त उपचार मिल रहा है। पहले क्या होता था, पहले गरीब बड़े बड़े बीमारी, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज करवाने जाते तो बहुत सारा पैसा लगता था, फ्री में इलाज नहीं हो पाता था। अब भारत सरकार द्वारा यह बेहतरीन योजना है, जो गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। फ्री में अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा डॉक्टरी इलाज हो रहा है और अच्छा दवाई सब मिल रहा है। मैं भारत सरकार, राज्य सरकार का शुक्रिया करता हूँ, जो इस गरीबों का बहुत ज़्यादा ही मददगार साबित हो रहा है। आयुष्मान योजना से तो बहुत ही अच्छी तरह से सभी को लाभ दिया जा रहा है। अभी इसका नाम पहले तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना था, अभी इसका नाम बदल के शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना कर दिया गया है। इसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इलाज सभी हितग्राही का किया जाता है। इसमें APL और BPL फैमिली होते हैं। BPL फैमिली को 5 लाख तक का पूरा 1 साल में इलाज का सुविधा दिया जाता है, APL को 50,000 तक का। इसमें सभी हितग्राही अपने चॉइस से गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं, वहाँ अपना इलाज ले सकते हैं। ये योजना तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इससे मेरे हिसाब से सारे परिवारों को बहुत ही फायदा दिया जा रहा है। सारे जितने भी छत्तीसगढ़ के परिवार हैं उनको एक तरह से बहुत ही बड़ी स्कीम है और लोगों को बहुत फायदा इससे मिल रहा है। किसी को आर्थिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी जाके अपना इलाज पूरा फ्री निःशुल्क करा लेते हैं।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर निगरानी और मूल्यांकन समितियों का गठन किया है। इन समितियों का काम यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। राज्य के दूर दराज और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षक, चिकित्सक और स्टाफ तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को समय पर और उचित चिकित्सा सेवा मिल सके। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है क्योंकि उन्हें चिकित्सा सेवाओं के लिए भारी खर्च नहीं उठाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के हर कोने में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना से लोगों को समय पर और सही उपचार मिल रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का समय रहते निदान और उपचार संभव हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। प्रदेश के गरीब परिवारों को सस्ता और बेहतर इलाज दिलाने के लिए ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। गरीब परिवार भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और साई सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2023 को भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक 15,31,857 महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य में हर महीने औसतन 1 लाख से अधिक महिलाओं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं। योजना के तहत आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। प्रदेश भर में सभी चॉइस सेंटर, शासकीय अस्पतालों और ऐसे प्राइवेट अस्पताल जहां आयुष्मान कार्ड से लिंकअप है, वहां कार्ड बनवाने की सुविधा है। इन सेंटर्स पर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है तो यह भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। गूगल प्ले स्टोर पर आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड करके स्वयं कार्ड पंजीकरण किया जा सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर आसानी से घर बैठे पंजीयन कराना चाहते हैं। इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाते हुए पहले ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राशन कार्ड में परिवार का मुखिया बनाए जाने की नीति को इस योजना से भी जोड़ा है। पहले लोग एक बीमारी के उपचार कराने के लिए काफ़ी लोगों को सोचना पड़ता था कि उससे कोई अतिरिक्त राशि का खर्च तो नहीं आएगा, लेकिन जब से सरकार ने ये बीमा कवरेज दिया है हर इंसान को, राज्य के प्रत्येक इंसान को, तो उससे लोग अपनी अगर बीमारी होगी तो उसके लिए लोग डरते नहीं हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से अस्पताल में आने वाले लोगों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ा है। और निश्चित तौर पर ये अभी जो मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए अतिरिक्त जो राशि का प्रावधान किया है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का, वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। विशेषकर जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं, फायदा मिलता है। हम लोग को सबका बीमा कार्ड बना हुआ है, साल सबका अलग अलग, सबको अगर कुछ भी होता है तो बहुत कम उसमें हो जाता है। सरकार की योजना जो चला रही है स्वास्थ्य बीमा के अपेक्षा में, वो बहुत अच्छी है और अच्छे तरीके से इसमें इलाज हो रही है। योजना है, गरीबों को अच्छा इलाज मिलेगा और सरकार की विशेष मदद मिलेगी। और जो निम्न आय वाले हैं, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो आराम से जाके बड़े अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है बहुत अच्छी है और जो बीमा योजना शुरू करने जा रही है वो लोगों की बहुत फायदेमंद है। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य बीमा योजना आने वाले समय में व्यक्तियों के लिए अच्छा साबित होगा। छत्तीसगढ़ के बस साय सरकार का धन्यवाद। राज्य के 33 जिलों में राशन कार्डधारी परिवारों की महिलाओं का आयुष्मान कार्ड पंजीयन अब भी किया जा रहा है। राज्य में राशन कार्डधारी कुल आबादी के अनुपात में देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड पंजीयन में महिलाओं की भागीदारी 44% से अधिक हो चुकी है। सरकार ने महिलाओं को राशन कार्ड में परिवार का मुखिया बनाए जाने की नीति को भी इस योजना से जोड़ा है, जिससे आयुष्मान कार्ड पंजीयन प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हुई है। आयुष्मान कार्डधारी महिलाओं को राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच और भी अधिक सुलभ हुई है।
साय सरकार का यह प्रयास महिलाओं को न केवल चिकित्सा सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इसके साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।